उदयपुर में विकास के नाम पर खड़ा यह ढांचा अब भ्रष्टाचार का जीता जागता मॉन्यूमेंट बन चुका है। पहले यहाँ पर हाथी वाला पार्क हुआ करता था, लेकिन अचानक किसी की फितूर के चलते यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी गई। यह पार्किंग जनता की सुविधा नहीं बल्कि जनता के पैसे से चलने वाला एटीएम बन गई है, जो किसको बार बार लाभ दे रहा है यह कहने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारियों को आप अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह पार्किंग शुरू से ही गलत डिजाइन और घटिया निर्माण के कारण चर्चा में रही। इंजीनियरों को पता था यहाँ पानी भरेगा, मगर उनको तो ठेकेदारों के माध्यम से अपनी जेबें भरनी थी। इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें तो राफ्ट फाउंडेशन ही नहीं लिया गया, जबकि ऐसी अंडरग्राउंड संरचना में यह अनिवार्य था। इसकी दीवारें डैम की तरह मजबूत और वाटर प्रूफ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नतीजा यह है कि पार्किंग में लगातार पानी भर रहा है। स्थिति यह है कि पानी निकालने के लिए बरसों से 24 घंटे मोटर चलाकर पानी नाली में बहाना पड़ रहा है। एक तरफ नगर निगम जनता से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल रहा है, तो दूसरी तरफ यही नगर निगम सालों से हजारों लीटर पानी खुद बर्बाद कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, निगम के भ्रष्ट अफसर और इसे चलाने वाले महाभ्रष्ट नेता है। जनता के पैसों से बनी पार्किंग में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक पैनल पानी में डूब चुका है। कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण चोरी हो चुके हैं। एलईडी लाइटें और अन्य फिटिंग्स गायब है। भ्रष्टाचार की हद देखिए। आज भी पार्किंग के कई हिस्सों में पीपल के पेड़ उगाए हैं, जो साफ दिखाता है कि निर्माण कितना घटिया था। यह छिपी हुई बात नहीं है कि इसी घटिया निर्माण के चलते पहले ठेकेदार का करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान रोका गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक सुपर पावर की सांठगांठ से वही भुगतान करवा दिया गया, यानी पैसा उस सुपर पावर की जेब में भी गया। सबसे चौंकाने वाला मामला डिफ्लेक्शन टेस्ट का है। जिस टेस्ट की लागत मात्र 10,000 रुपए थी, उसके लिए नगर निगम ने 4 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया। कोई देखने वाला नहीं, लूट सके तो लूट वाला आलम है। नगर निगम के पास इंजीनियरों की पूरी फौज होने के बावजूद इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण होना सीधे सीधे संगठित भ्रष्टाचार की कहानी कहता है। अब बात आंकड़ों की। पिछले 1 साल में इस पार्किंग से कुल आय हुई सिर्फ 2.16 लाख रुपए, जबकि इसी अवधि में रख रखाव और संचालन पर खर्च किए गए 4.86 लाख रुपए, यानी नगर निगम को इस पार्किंग से 2.70 लाख रुपए का सीधा घाटा हुआ। यात्रियों और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पार्किंग में पानी भरने से वाहनों को नुकसान हो रहा है और आम जनता परेशान है। नगर निगम आयुक्त ने शहर भर में नालों की सफाई का अभियान शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद अपने ही दफ्तर में हाथी वाला पार्क की पार्किंग में जल भराव की समस्या का समाधान नहीं करवा सके। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट में जो पीआईए लगी थी, वह पार्क को रिस्टोर करने के लिए थी, न कि पार्किंग की छत पर नया पार्क बनाने के लिए। इसके बावजूद हाई कोर्ट में दंड से बचने के लिए पार्किंग की छत पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर नया पार्क बनाया जा रहा है। घटिया बेसमेंट पर बने पार्क का क्या हश्र होगा, ये अभी से पता चल रहा है। भविष्य में इसे भी तोड़ना ही पड़ेगा। यानी पहले पार्किंग बनाने में 14 करोड़ रुपए बर्बाद, अब पार्क बनाने में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा, और आगे चलकर नतीजा शून्य मिलने वाला है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पूरा मॉडल कमाई कम, घाटा ज्यादा और भ्रष्टाचार ज्यादा, जवाबदेही शून्य का क्लासिक उदाहरण है। अब सवाल सीधा है, क्या दोषी इंजीनियरों, अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर हाथी वाला पार्क की यह पार्किंग हमेशा के लिए भ्रष्टाचार का स्मारक बनकर खड़ा रहेगा?